कहाँ है सोनिया गांधी, कहाँ है वो राहुल गांधी, कहाँ है वो सलमान खुर्शीद, और कहाँ है वो कम्युनिस्ट मुलायम सिंह और माया के लोग जो सारे के साथ चौराहों पे बैठे हुए थे। आज जब ये वाक़या हुआ है तो उनके मुंह में दही जम गई है। वहाँ की जो शेख हसीना है जो अपने आप को बहुत लिबरल कहती हैं, वो आज कटहरे में खड़ी हुई हैं, कटघरे में खड़ी हुई हैं कि वो जो अपने आप को कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ, आज उन्होंने दिखा दिया कि असली चेहरा उनका क्या है। ओवैसी हों या फुरपुरा शरीफ के लोग हों या मदनी एंड कंपनी हो या दूसरे लोग हों, ये मुसलमानों को बहकाना या काम करते हैं। इस्लाम ये कहता है जुल्म किसी के भी साथ हो तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर यही हालात रहे तो जैसी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पे की है ऐसे बांग्लादेश पे करने पे मजबूर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। क्या बांग्लादेश नया पाकिस्तान बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 4 दिन के अंदर 40 से ज़्यादा हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है। जिस तरीके से दुर्गा पूजा में पंडाल को तहस नहस कर दिया गया, उसके बाद अब भी जो कोहराम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर अब हिंदुस्तान में भी राजनीति गर्म हो गई है। एक तरफ फुरफुरा शरीफ के परिज़ादा जो है वो सब अब्बास सिद्दीकी, उनका कहना है कि इनके घर नहीं जलाने चाहिए बल्कि इनका गला काट देना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जो है वो चुप है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौलाना शोएब काज़मी जी मौजूद, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सबसे पहले सर, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? देखिए, बांग्लादेश असल में वो पाकिस्तानी है। इसी की वजह से जब भारत का विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश के अंदर, यानी कि जो पाकिस्तान का बांग्लादेश का हिस्सा था, उसके अंदर हिंदुओं की आबादी जो है 15% से ज़्यादा थी। मगर लगातार वहाँ की सरकारें और मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान बनाने वाले लोग, उन्होंने जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी करी। उन्होंने अपने अल्पसंख्यकों का, अपनी माइनॉरिटीज़ का उन्होंने कभी भी कोई ध्यान नहीं रखा और लगातार वहाँ पर उनके साथ अन्याय होता रहा। और यही वजह है कि आज वहाँ हिंदुओं की जो आबादी है वो 6% से भी कम हो गई है। लगातार अत्याचार, अन्याय, कोई भी ऐसा वाक़या नहीं होता है कि जो उसमें उनके ऊपर जुल्म ना होता हो, जो कि इस्लाम के सरासर ख़िलाफ़ है। इस्लाम के अंदर माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ हैं, उनकी हिफाजत करना, उनके ख्याल रखना, उनको उनके जायज़ चीज़ों के ऊपर उनको आगे बढ़ाना, वो तमाम के तमाम इस्लाम के अंदर मौजूद है। ये लोग ना तो इस्लाम को मानते हैं और ना ये शराफत को मानते हैं, ना अपने वादे को मानते हैं। ये वो लोग हैं और पूरे विश्व के लिए ये ख़तरा बनते जा रहे हैं। इस्लाम का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो वाक़या हुआ है दुर्गा पूजा के पंडालों के अंदर, इंतहाई शर्मनाक मामला है और इसकी पूरी दुनिया के अंदर भर्त्सना हुई है। कोई भी शरीफ आदमी या कोई मुसलमान जो इस्लाम को जानता हो वो इसको गलत समझता है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात पे सख्त डिसीजन लिया था और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और अगर ऐसे वाक़यात होते रहे तो भारत जो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ पर बांग्लादेश में भी करनी पड़ेगी ताकि ऐसे कट्टरपंथी लोगों के हौसले जो पस्त हों। और वहाँ की जो पिछलग्गू सरकार है और जो उन लोगों को आगे बढ़ा रही है और खामोश है, तमाशाई बनी हुई है, उसको इसके बारे में सोचना होगा। सर, कहा जा रहा था कि अफवाह उड़ी थी कि जो हनुमान जी के पैर के नीचे कुरान रखा गया, इस वजह से ये पूरा का पूरा मामला हुआ था। इस पर आप क्या? देखिए, ऐसा है, इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तौहीन हो जाए तो उस पर आप मारकाट मचा दें, लोग जाने ले लें, लोग घर जला दें। नबी, हमारे नबी जब जिंदा थे, मौजूद थे, उनके साथ वाक़यात हुए, उन्होंने लोगों को माफ़ कर दिया और प्यार मोहब्बत से मामलात को समझा दिया। ऐसा कोई अगर वाक़या हुआ भी है तो इस्लाम ये कहता है कि अमन कायम रखें और प्यार मोहब्बत से इस मामले को निपटाएं। बल्कि सज़ा तो उसको दी जानी चाहिए जो गुनाहगार है। आप आम लोगों के घर जलाएंगे, आप आम लोगों के पंडाल जलाएंगे, आप लोगों का जीना दोभा कर देंगे। न इस्लाम है, न शराफत है, न सभ्यता है, न संस्कृति है। ये सिर्फ आतंकवाद विचारधारा है जिसकी हम सख्त भर्त्सना करते हैं। और वहाँ की जो शेख हसीना है जो अपने आप को बहुत लिबरल कहती हैं, वो आज कटहरे में खड़ी हुई हैं, कटघरे में खड़ी हुई हैं कि वो जो अपने आप को कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ, आज उन्होंने दिखा दिया कि असली चेहरा उनका क्या है। वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार और इसको लेकर सीए और एनआरसी की मांग भी की जा रही है। जब पहले सीए और एनआरसी की मांग की गई थी सरकार की तरफ से, तब तमाम विपक्ष जो है आके खड़े हुए थे कि ये सही नहीं है, मुस्लिमों के साथ अत्याचार है। आज जब सच में इसकी मांग उठ रही है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान में एनआरसी लागू किया जाए, सीए लागू किया, ताकि हम जो है वो सुरक्षित हिंदुस्तान में पहुँच। सीएए लागू करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रखा। ऐसे जुल्म वहाँ होते रहे, धर्म परिवर्तन जबरन होते रहे,
अत्याचार होता रहा, वहाँ के हिंदुओं को दबाया जाता रहा, उनके साथ तरह तरह के अन्याय होते रहे। इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि हम सीए लाएंगे, और हमारे देश के गृह मंत्री ने सीए लाए, और उस वक्त ये तमाम का तमाम विपक्ष खड़ा हो गया था। आज जब ये वाक़या हुआ है तो उनके मुंह में दही जम गई है। कहाँ है सोनिया गांधी, कहाँ है वो राहुल गांधी, कहाँ है वो सलमान खुर्शीद, और कहाँ हैं वो कम्युनिस्टों मुलायम सिंह और माया के लोग जो सारे के साथ चौराहों पे बैठे हुए थे और मुसलमानों को बहका रहे थे कि सीए आ जाएगा तो तुम देश से भाग जाओगे। उस वक्त अमित शाह जी ने कहा था सीए जो लाया गया है वो उन लोगों के लिए है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, अत्याचार जिन पर हुआ है, भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज 2 साल होने को हैं, अमित शाह जी का जो कहना था वो सही साबित हुआ, भारत के किसी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई। आज वो सब लोग झूठे साबित हुए जो इसके खिलाफ धरने में बैठे हुए थे। सर, आज जब भी किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार होता है तमाम विपक्षी दल जो है वो आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस पर सबने चुप्पी साधी हुई, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। मुसलमानों के वोट चाहिए उन्हें, और मुसलमानों के वोट के लिए यूपी में ला रहे हैं, वो कूदते फिर रहे हैं पंजाब के अंदर, मणिपुर के अंदर और प्रदेशों के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव है। और भारत के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि अगर भारत का मुसलमान ऐसे अत्याचार पर, ऐसे जुल्म पर खामोश रहेगा तो वो सवाली निशान बनकर रह जाएगा भारत के अंदर। इस्लाम ये कहता है जुल्म किसी के भी साथ हो तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आपको अपने कर्तव्य से, अपने व्यवहार से दिखाना पड़ेगा कि आप सच के साथ हैं या गलत के साथ हैं। सर, जो फुरफुरा शरीफ के परिज़ादा हैं अब्बास सिद्दीकी, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जो कुरान का अपमान करता है उनका घर नहीं जलाना चाहिए, उनका गला काट देना चाहिए। इस पर क्या? ऐसा है, ये जो सब साजिशें हो रही हैं कुरान का अपमान करने की, ग्रंथों का अपना अपमान करने की, या गीता का अपमान करने की, ये सब साजिशें हैं भारत के लोगों को लड़ाने के लिए, आपस में भिड़ाने के लिए। ये एक षड्यंत्र है। और फुरफुरा शरीफ के जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? पूरे देश ने चुनाव में देख लिया। वो ममता की वो बी टीम है जो चुनाव के लिए दर दर भटकती फिरती है। इसलिए लोगों को ऐसे लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। वैसी हों या फुरफुरा शरीफ के लोग हों या मदनी एंड कंपनी हो या दूसरे लोग हों, ये मुसलमानों को बहकाना या काम करते हैं। देश एक है, एकता के साथ आगे बढ़ रहा है, सबके हुकूक मिल रहे हैं देश के अंदर। इसलिए हमारे देश के लोगों को चाहिए कि नबी पाक की तालीम जो है उस पर आगे बढ़ें। उनकी तालीम प्यार मोहब्बत की है, उनकी तालीम जो है वो एकता की है, अखंडता की है, उनकी तालीम अमन की, शांति की है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप किसी का घर जलाएं, किसी की जान लें, किसी को मारें और काटें। ये इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है। जो लोग इस पर अमल कर रहे हैं वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में नाचती हैं, गाती हैं, वो आज चुप्पी साधी हुई है जब इस तरीके से बांग्लादेश में घटना हुई है। भाई, ममता बनर्जी को जो वोट मिला है वो वहाँ पर मुस्लिम वोट उन्होंने ऐसे ही बेवकूफ़ बना के उन्होंने लिया है कि वो जानती हैं अगर वो ऐसे मुद्दों पर बोलेंगी तो उनका वोट भाग जाएगा और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर वो हार जाएंगी। इसलिए अपने लोकसभा को बचाने के लिए, अपने मेयर के इलाकों को बचाने के लिए, आने वाले पंचायत चुनाव के लिए वो ये सब हरकतें कर रही हैं। उनको चाहिए कि बोलें और बताएं कि हकीकत क्या है। और ख़ास तौर पे ममता की पार्टी के जो मुसलमान हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, जो उनके जो है सलाहकार हैं, वो ये बताएं कि ये जो हुआ है इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ममता को बोलने में मजबूर करें। अगर नहीं बोलती हैं तो ममता भी कल उसी श्रेणी में खड़ी हो जाएगी जिस श्रेणी के अंदर बांग्लादेश के लोग खड़े हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या सरकार अब कुछ करेगी जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के, उनके लिए? सरकार पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जुल्म होता है हर मजलूम के साथ है। नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया के पटल पर यूएन के अंदर साफ साफ कह दिया है हम आतंकवाद के हर तरीके से खिलाफ हैं। चाहे वो आतंकवाद जो है वो इंटरनेशनल आतंकवाद हो, भारत के अंदर का आतंकवाद हो, भारत के बाहर का आतंकवाद हो, जो हमसे मदद मांगेगा हम उसके साथ हैं। जहाँ जहाँ जुल्म होगा भारत वहाँ पर जो है प्रेजेंट होगा, हर जगह अपनी हिमायत देगा, चाहे वो ज़बानी हिमायत हो, चाहे वो ताकत से हो। अगर यही हालात रहे तो जैसी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पे की है ऐसे बांग्लादेश पे करने पे मजबूर होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मौलाना शोएब काज़मी जी जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।